तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में, और ये दोनों शेयर ही आपको जो रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, इसके बारे में मैंने थंबनेल में शेयर कर दिया कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आईआरएफसी के बारे में, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में भी। देखो, आज के दिन आपको जो यहाँ पर रेलवे सेक्टर के सारे स्टॉक में एक फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिल रहा है, या फिर आपको कुछ दिनों से ही यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग या फिर थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आपको नजर आ रहा है। तो क्या अब यहाँ पर जो रैली अब नहीं होगा? क्या यहाँ पे अब आपको डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा? बहुत सारा यहाँ पे सवाल है, और इसका बस जवाब एक ही है कि देखो यार, कंपनी के बारे में पहले सही से समझ लो। यदि अब इसके बिजनेस में जरा भी आप इंटरेस्ट दिखाते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है ना, तो आपको हर एक गिरावट ना यहाँ पे मौका ही दिखाई देगा। अब यदि आपको इसमें कोई भी रुचि नहीं है, कोई भी इसके बारे में समझने की भाई कंपनी का बिजनेस क्या है क्या नहीं है, तो जब यहाँ पे गिरावट होगा तो आप लोग पैनिक होगे और यहाँ पर सेल करोगे। तो इसलिए पहले कंपनी को सही से समझो। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी मालूम है कि अभी भाई रेलवे सेक्टर जो है ना, ग्रो करना बाकी है, और बहुत ज़्यादा ही सरकार अभी यहाँ पे फोकस भी कर रही है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आईआरएफसी के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला जो हम लोग को यहाँ पे एक वर्ड जब याद आता है, वो है यहाँ पे OFS, यानी कि ऑफर फॉर सेल। मतलब यहाँ पे सरकार स्टेक सेल करते हुए दिखाई दे सकती है 31 मार्च के पहले, और इसके कारण लोग यहाँ पर बाय भी नहीं कर रहे। जब इसका रेट 100 के नीचे, तो ही मैंने बोला था कि देखो, जब ये मालूम चला था कि 31 मार्च के पहले यहाँ पे ऐसा कुछ होते भी दिखाई देगा, मैंने बोला था कि देखो, ये पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर मौका है। और देख सकते हो कि यहाँ पे 90 से लेकर आपको 100 के रेंज के बाद स्टॉक आपको 170 तक जाते भी दिखाई दिया। तो बस यहाँ पे यही चीज़ थी। अब डरोगे ना तो फिर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है। यदि ऐसा कुछ यहाँ पे OFS आता है तो एक अच्छे डिस्काउंट लेवल में स्टॉक मिलती हुई दिखाई दे जाएगा। और जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लेयर है, वो यहाँ पे इंटरेस्ट तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे एक्सपर्ट के अनुसार उनका जो रेटिंग जो है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका ये बोलना है कि एक अच्छे लेवल पे, मतलब 140 के ऊपर यदि स्टॉक मिलता है तो हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। जब यहाँ ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा तो फिर कहीं ना कहीं 162 से लेकर के 185 के रेंज तक स्टॉक यहाँ पे दिखा सकता है लेवल। लेकिन उनका एक चीज़ और बोलना है कि यदि 140 का यदि लेवल आपको ब्रेकडाउन होता है, तो फिर स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पर 125 तक भी आते भी दिखाई दे सकता है। अब देखो, ये यहाँ पे टेक्निकल पर्पज है, मतलब जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से स्टॉक को बाई कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लेयर है, या फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लेयर है ना, तो इसलिए इस बात को सही से समझ लो कि पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरी है। अब उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक टेलीग्राम का चैनल क्रिएट किया है, जहाँ पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म शेयर, लॉन्ग टर्म शेयर और जो स्विंग ट्रेडिंग शेयर। तो यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर से हमारे जो है ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जो मैंने लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही यहाँ पे नॉमिनल कॉस्ट है, मात्र 10 रुपये दिन का, तो कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो, अब हम लोग इसके बारे में जब आपको आगे जब डिस्कस करें, तो खास बात क्या है कि कंपनी का जो NPA है वो यहाँ पे 0 है। और कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए सबसे मेन क्या होता है, उसका बैड लोन। और यहाँ पे सरकार जो है ना, पूरा जिम्मा ही आपको ली हुई है, तो इसलिए बैड लोन यहाँ पर देखने को मिलता ही नहीं है, जो यहाँ पर एक अलग ही कंपनी को ये बनाता है। और साथ साथ यदि आप यहाँ पे नंबर भी देखोगे, तो नंबर यहाँ पे ओवरऑल ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ करते हुए दिखाई दिया है। हाँ, यहाँ पे क्वार्टर में सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर पे देखोगे नंबर, तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, ग्रोथ करते हुए ये दिखाई दे रहा है, और उसमें कोई भी शक नहीं है। और अभी तो ग्रोथ करना यहाँ पे बाकी भी है, तो आप आराम से यहाँ पे होल्ड करो, पेशेंस रखो। यदि पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर ये शेयर आपके लिए अभी नहीं है। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है IRCTC। देखो, यहाँ पर एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर ये है कि स्विगी के साथ पार्टनरशिप यहाँ पे होते हुए दिखाई दे चुका है। तो हम लोग को ये मालूम है कि भाई पार्टनरशिप के रिगार्डिंग से न्यूज़ पहले भी यहाँ पे आया था, और अब यहाँ पे पूरा ही चालू होते हुए दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? चार स्टेशन में, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि पूरा ही आपको जो बेंगलोर सेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इनका एक चीज़ और बोलना है कि यहाँ पे आपको आने वाले हफ्तों में 59 स्टेशन यहाँ पे और ऐड होते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, आज यहाँ पे 59 ऐड हो रहा है, 2 से 3 महीने बाद ये पूरे जो है आपको इंडिया में आपको चालू होते हुए दिखाई दे जाएगा। तो ऐसे न्यूज़ के कारण आज तो यहाँ पे गेन नहीं होगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में पूरा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है इनके CMD का भी एक चीज़ बोलना था कि यहाँ पर जो है जुलाई मंथ तक, ठीक है, एक फिर से आपको जो है
प्लांट बैठते हुए दिखाई देगा आपको रेल नीड का, जहां पर एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट आपको 75,000 लीटर जो है क्या होते हुए है प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देगा। और उनका एक चीज़ और बता कि हम लोग यहाँ पे फरवरी मंथ में भी एक प्लांट को ओपन किए हैं, तो फिलहाल यहाँ पर ये एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका बोलना भी था कि अभी तो ग्रोथ करना यहाँ पे बाकी है। तो इसलिए यदि आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे स्टॉक नहीं चल रहा, नीचे गिर रहा है, तो ये एक अच्छा मौका मिल रहा है मेरे हिसाब से। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लेयर है ना, उस ये अपॉर्चुनिटी को वो समझ रहे हैं कि भाई ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कैसा है और कैसा नहीं है। तो आप यहाँ पे खुद से सोचो, ठीक है। देखो भाई, आपका ये चीज़ देखोगे ना, तो और सबका जो नंबर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब आता है, लेकिन इसका जो नंबर है ना वो यहाँ पे लगातार ग्रोथ करते हुए ही दिखाई देता है। सेल्स भी ग्रोथ और साथ साथ प्रॉफिट भी ग्रोथ, क्वार्टर भी और ईयर ईयर भी। तो ये बात को आप लोग सही से समझ लो कि भाई इसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। और यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के टर्म से देखोगे तो सबसे बेहतरीन कंपनी में से ये एक है। आज इसका बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन जरूर देखने को मिलेगा। और उस दिन सर जो इसका प्राइस है वो यहाँ पर 5,000 भी जाते हुए दिखाई दे जाए, और फिर आप उस समय सोचोगे कि काश मैं यहाँ पे बाई कर लेता। तो इसलिए कंपनी के बारे में सही से समझो, ठीक है, सीखो कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके बिजनेस, तो फिर आप यहाँ पे अवॉइड करो। लेकिन यदि बिजनेस के बारे में समझ है ना, तो फिर डरो मत। और देखो, जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं FIS पैटर्न ना, तो लगातार अब यहाँ पे बाइंग होते हुए दिखाई देता है। और साथ यहाँ पर डोमेस्टिक वाले की तरफ से भी लगातार बाइंग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस पैटर्न को जो लोग फॉलो करते हैं, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न यहाँ पे जो है किस तरफ यहाँ पे इशारा कर रहा है। तो इसे अवॉइड करना मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सही चीज़ नहीं है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर एक बार इसका जो टेक्निकल देख लें, तो मेरे हिसाब से 924 909 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, और ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे बरकरार है, ठीक है। तो इसलिए जब ये बरकरार है, तो फिर हम लोग को भी यहाँ पे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करना है। टारगेट यहाँ से भी बड़ा देखने को मिल सकता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।